मेरे पास एक प्रश्न आया था जिसमें ये कहा गया था कि क्या ये संभव है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दौरान जो भी व्यक्ति इस स्थिति से गुजरते हैं वो अपनी कल्पनाओं को सम्मोहन की स्थिति में व्यक्त करते हैं। शायद वो आत्मा लोग देखते ही नहीं हैं, वो अपने भ्रम को, अपनी कल्पना को व्यक्त कर रहे होते हैं। क्या इस बात में सत्यता हो सकती है? ये सवाल बिल्कुल जायज़ है जब भी इतने डीप ज्ञान का जहाँ जिक्र होता है, क्योंकि ये ज्ञान कोई मामूली नहीं है, ये बहुत गहरा है। तो जब एक रहस्यमयी चीज़ का इतनी डिटेल में वर्णन होता है, इतनी डीपली एक बहुत रहस्यमयी चीज़ जिसका एक अंश मात्र भी हमें नहीं पता है, उसका इतनी डिटेल में जब वर्णन किया जाता है तो इस तरह के डाउट होने बिल्कुल स्वाभाविक है। ये प्रश्न बिल्कुल जायज़ है। विशेष तौर पे जो लोग पुनर्जन्म को मानते ही नहीं हैं, जो लोग दूसरे धर्मों से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे मुस्लिम धर्म में या ईसाई धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे पुनर्जन्म की अवधारणा है ही नहीं, वो लोग तो बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ पर बिलीव करते हैं। तो उनका बिलीव भी उन्हें इस चीज़ पर यकीन करने से रोकता है और ये भावना उनके मन में पैदा करता है कि क्या ये सब भ्रम है। अब यहाँ पर मैं डॉक्टर न्यूटन के इस ज्ञान को साइड में रखती हूँ और कुछ जो मेरे विचार हैं उनके अनुरूप बताना चाहूँगी। पास्ट लाइफ रिग्रेशन को यदि हम गलत भी मान लेते हैं, क्योंकि 99% लोग तो ऐसे ही हैं जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के नाम पे आप लोगों को थकते हैं, तो इस चीज़ को हम साइड में भी रख देते हैं। लेकिन इससे बाहर निकलकर अब हम मृत्यु के बाद की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। हम धर्म ग्रंथों से भी बाहर निकल के समझने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि धर्म ग्रंथ भी सबके अपने अपने हैं। तो हर धर्म में, हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में, ईसाई धर्म में, हर धर्म में थोड़ी थोड़ी अवधारणाएं, बेसिकली वो एक ही है। ज्ञान का जो बेसिक सूत्र है, जो भावना है, वो एक ही है, लेकिन फिर भी उनको एक्सप्लेन करने के तरीके अलग हैं। इसलिए हम धार्मिक ग्रंथों को भी साइड में रख देते हैं, हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन को भी साइड में रख देते हैं। हम इन दोनों चीज़ों को साइड में रखकर इस बात की सत्यता को समझने की कोशिश करते हैं। मेरी यही कोशिश थी जो मैंने आप लोगों से ये कहा कि आप लोग अपने अनुभव की ऑडियोज मुझे भेजें, ये मेरी उसी कोशिश का एक हिस्सा था। अनीता मूरजानी, एबन अलेक्जेंडर और भी इतने ढेरों हजारों की तादाद में लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने बिना किसी पास्ट लाइफ रिग्रेशन के, यहाँ तक कि अपनी धार्मिक अवधारणाओं से भी हटकर, क्योंकि धार्मिक अवधारणाएं उनकी किसी और धर्म से जुड़ी हुई थी, उनको जो अनुभव हुए वो किसी और तरह के हुए। अब जैसे यहाँ पे एबन अलेक्जेंडर की एक बुक है जिसे आप पढ़ेंगे, प्रूफ ऑफ हेवन। इन बुक्स के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। ये भी एक ईसाई धर्म से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति थे। इन्हें भी, जब इनके साथ भी सेम अनीता मूरजानी जैसी स्थिति हुई, जब ये बिल्कुल मृत्यु को टच करके, जहां डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए कि ये मृत्यु बस इनकी हो ही चुकी है, बिल्कुल अंतिम घड़ी है, बिल्कुल अनीता मूरजानी की तरह ही ये बिल्कुल मृत्यु को टच करके वहां से लौट के आए और पूरी तरह से अचानक से, जबकि डॉक्टर्स भी हैरान थे, पूरी तरह से स्वस्थ हुए, और जबकि ये खुद डॉक्टर हैं और ईसाई धर्म से ताल्लुक रखते हैं। हेवन इज रियल नाम से एक पुस्तक है जिसमें एक 4 साल के ईसाई धर्म से ताल्लुक रखने वाले बच्चे की कहानी है। वो भी बिल्कुल सेम इन्हीं परिस्थितियों से, मृत्यु की बिल्कुल अंतिम अवस्था से लौट के आया एक तरह से। अच्छा, इन सब केसों में आप एक चीज जरूर सिमिलर महसूस करेंगे कि ये सभी वो व्यक्ति हैं जो बिल्कुल, जिनके लिए डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे कि अब इनकी बस मृत्यु हो ही चुकी है, उस स्टेज से वापस लौटने वाले ये सभी व्यक्तियों में ये एक सिमिलैरिटी है। इन सभी व्यक्तियों ने जो मृत्यु के बाद की दुनिया को एक्सप्लेन किया है वो इतना गहरा नहीं है जितना गहरा ये डॉक्टर न्यूटन की रिसर्च में निकल के आ रहा है, क्योंकि वो तो बहुत डीप निकल के आ रहा है, इतना गहरा नहीं है। इन सब ने ही स्वर्ग की एक शुरुआती स्थिति का वर्णन किया है। शायद इन सब ने ही बिल्कुल, जैसे कि मैंने अनीता मूरजानी की सीरीज को भी डिटेल में मैंने बताया था कि इन सब ने इस चीज़ का बहुत डीप अनुभव नहीं किया, लेकिन वो शुरुआती दौर का जो अनुभव था वो ही बहुत अचंभित करने वाला, अत्यंत सुखदायी था। और ये सभी चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हुए हैं, चमत्कारिक रूप से, जहाँ ये एक भौतिक नजरिए से तो इस बात को समझा ही नहीं जा सकता कि किस तरीके से ये लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो गए।
खास तौर पे हेवन इज रियल, जो कि एक 4 साल के बच्चे की कहानी है। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है जो कि आपको आसानी से यूट्यूब पर ही मिल जाएगी। इस बच्चे ने, जो कि 4 वर्ष की अबोध आयु होती है, जिसमें व्यक्ति की याददाश्त भी, अगर हम अपने 4 वर्ष की आयु की बातें याद करेंगे तो हमें याद भी नहीं आएंगी, लेकिन इस मासूम बच्चे ने उन लोगों को देखने का भी जिक्र किया, अपनी मृत्यु के बाद के अनुभव में उन लोगों को देखने का भी जिक्र किया जिन्हें या तो जब वो बहुत आबोध रहा होगा, कुछ महीनों का या कुछ साल का बहुत आबोध रहा होगा, उस समय ही इस दुनिया से अलविदा कह गए। मतलब कोई तर्क ही नहीं बनता इस बात का कि बच्चे उनको कैसे पहचान सकता है, उनको कैसे वो याद रख सकता है, उनके चेहरे मोहरे उसे कैसे याद रह सकते हैं। ये सब नाम जो मैं ले रही हूँ, ऐसे अनेकों लोग हैं। ये सब वो लोग हैं जिनको इस प्रकृति ने इस अनुभव से गुजारा है। ये लोग किसी पास्ट लाइफ रिग्रेशन से नहीं गुजरे हैं। इन लोगों ने किसी धार्मिक ग्रंथ के आधार पर इन चीज़ों के अनुभव नहीं किए हैं। आप ये नहीं कह सकते कि उस मासूम से 4 बच्चे की अवधारणा में पहले से ही एक स्वर्ग की कल्पना थी, या अनीता मूरजानी के मन में पहले से ही कोई स्वर्ग की कल्पना थी। ऐसा कुछ नहीं था। ये लोग प्राकृतिक रूप से, जैसे प्रकृति द्वारा इस अनुभव के लिए चुने गए हैं। इन सब के अनुभवों में सिमिलैरिटीज का होना, ये भी इस बात की सत्यता को प्रूव करता है कि मृत्यु के बाद की दुनिया है। अब हम मृत्यु के बाद की दुनिया पर तो बिलीव कर भी लेते हैं कि दुनिया है, लेकिन अब जब मैं वीडियोस बनाती हूँ और उसका एक खूबसूरत सफेद पहलू, सुंदर पहलू आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ, तो यहाँ पर भी एक सवाल खड़ा होता है कि क्या मृत्यु के बाद की दुनिया इतनी ही खूबसूरत है? और अगर इतनी ही खूबसूरत है तो हम डरते क्यों हैं मृत्यु से? हम सब कुछ भूल चुके हैं, हम इस भौतिक दुनिया में उलझ चुके हैं, हम इसे ही सत्य मान के, हम इस मृत्यु लोक को सत्य लोक मान के जी रहे हैं। इसीलिए तो हम जी पा रहे हैं। अगर हमें उस लोक की खूबसूरती याद रहे तो इस दुनिया में रहना ही शायद हमारे लिए मुश्किल हो जाए। अब मैं क्यों आप लोगों के सामने सिर्फ उस मृत्यु के बाद की दुनिया का खूबसूरत पहलू प्रस्तुत करती हूँ? ऐसा मैं क्यों करती हूँ? अब यहाँ पर ये मेरे पूरी तरह से व्यक्तिगत विचार हैं। ये बात मैं सिर्फ अपने मनन चिंतन के आधार पर, जो मैंने अनुभव की है, जो मैंने पाया है, उसके आधार पर मैं ये बात कहना चाहूंगी कि मैंने सिर्फ खूबसूरत पहलू को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का जो निर्णय लिया, वो मैंने क्यों लिया? क्योंकि जितना मैंने इस विषय पर रिसर्च किया है, मैंने ये पाया है कि मृत्यु के बाद की दुनिया की अनुभूतियां और अनुभव आपने इस जन्म में, इस जीवन में किस तरह की ऊर्जा का निर्माण किया है, उसके ऊपर निर्भर करते हैं। और ऊर्जा, जैसे हम लोग जानते हैं कि कर्म द्वारा ऊर्जा निर्मित होती है, लेकिन कर्म से बहुत पहले आपके विचारों द्वारा ऊर्जा निर्मित होती है। कर्म में तो वो बहुत बाद में आती है। तो अगर आप उस मृत्यु के बाद की दुनिया के एक खूबसूरत पहलू को अपने माइंड में रखकर जीवन जीते हैं, तो जब आप स्वयं मृत्यु को प्राप्त होंगे तो आपकी जो वो खूबसूरत दुनिया बनी हुई है, उस मृत्यु के बाद के लोक के विषय में आपकी जो खूबसूरत विचार हैं, उन विचारों से जो ऊर्जा क्रिएट हो रही है, वो आपके लिए उसी तरह की दुनिया का, यानी मृत्यु के बाद एक खूबसूरत दुनिया का ही निर्माण करेगी। क्योंकि ये जो ज्ञान आप ले रहे हैं, ये आपके विचारों में परिवर्तन कर रहा है, और आपका विचार, आपके सकारात्मक विचार जो ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, वो सकारात्मक कर्मों में परिवर्तित हो रही है। और ये जो एक आप दुनिया देख रहे हैं, इन वीडियोस के माध्यम से जो आप उस मृत्यु लोक को देख रहे हैं, वो जो उस दुनिया के विषय में आप एक खूबसूरत सोच डेवलप कर रहे हैं, मृत्यु के बाद आपको वही खूबसूरत दुनिया नजर आएगी, क्योंकि आप उसी प्रकार की ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने पहले भी कहा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कार्य करता है। जिस तरह की बातें आप अपने बारे में सोचते हैं, आप चाहते हैं कि आपका भविष्य वैसा, आप अपना ये ऊपर यकीन करते हैं, चाहते नहीं है। चाहना तो बहुत कुछ है जो हम चाहते हैं, लेकिन हम सिर्फ चाहते ही रह जाते हैं, पूरी जिंदगी में वो चाहत पूरी नहीं होती है। तो चाहते नहीं, आप मानते हैं कि आप वैसे हैं, वो चीज़ आप जीवन में हासिल कर लेते हैं। चाहने से हासिल नहीं करते, मानने से हासिल करते हैं। जब आप मान लेते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूं, तब आपको वो चीज हासिल हो जाती है जो आप चाहते हैं। चाहने से हासिल नहीं होती।
ऐसे ही जब आप मृत्यु के बाद की दुनिया का खूबसूरत पहलू कि मृत्यु के बाद की दुनिया ऐसी ही है करके इस दुनिया को और उन लोगों के नजरिए से जिन्होंने सच्चे अनुभव प्राप्त करे हैं, चमत्कारिक अनुभव प्राप्त करे हैं, उन लोगों के नजरिए से भी आप लोगों के सामने सिर्फ खूबसूरत पहलू आता है, तो ये डीप रूटेड आपके संस्कारों में, आपके विचारों में परिवर्तन करता है, उन्हें सकारात्मक रुख देता है। और ये सकारात्मक रुख, ये ऊर्जा विचारों से कन्वर्ट होके कर्म में, और कर्म से कन्वर्ट होके जब आप मृत्यु के बाद की दुनिया का एक्सपीरियंस करेंगे वहां पहुंच जाती है। अब हम जो ये ज्ञान ले रहे हैं इस पर हम डाउट कर सकते हैं, ये कहकर डाउट कर सकते हैं कि ये किसी एक व्यक्ति की रिसर्च है, इस पर कैसे बिलीव किया जाए, ये तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन झूठ भी तो हो सकता है, हम ये कहकर इस पर डाउट कर सकते हैं। लेकिन अनीता मूरजानी जैसे और एबन अलेक्जेंडर जैसे हजारों लोगों को, जिनको ये अनुभव प्राप्त कराए, इस प्रकृति ने कराए, और वो पूरी तरह से मौत को मात देकर भी लौट के इस दुनिया में आए, उन लोगों के एक्सपीरियंस को आप क्या कहेंगे? क्या वो भी झूठ है? क्या उन लोगों का मृत्यु से बाहर निकल के जीवित हो जाना भी झूठ है? इतनी सारी सिमिलैरिटीज उन अनुभवों में होना, क्या वो भी झूठ है? इन सभी ने अपने अनेकों प्रियजनों से मिलने का दावा किया, क्या वो भी झूठ है? मैं आपको प्रूफ ऑफ हेवन और हेवन इज रियल, इन पुस्तकों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस प्रकृति द्वारा इन अनुभवों को पाया है, और उनके अनुभव कितने खूबसूरत हैं। ये बयां करता है, उस दुनिया की खूबसूरती को बयां करता है। ये तो झूठ नहीं हो सकते, क्योंकि ये कोई मानवीय क्रिया द्वारा इन्होंने इन अनुभवों को नहीं पाया है, उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन द्वारा इन अनुभवों को नहीं पाया है, उन्होंने प्रकृति द्वारा पाया है। तो उनके ऊपर आप डाउट नहीं कर सकते, उनका चमत्कारिक रूप से ठीक होके आ जाना, उसके ऊपर आप डाउट नहीं कर सकते। इसी तरह से पूर्व जन्मों के आधार पर जिन बच्चों को पूर्व जन्मों के अनुभव होते हैं, उन बच्चों के जो एक्सपीरियंस हैं, मुझे बचपन से ही इस विषय में बहुत रुचि रही है। तो मैं जब छोटी होती थी तब भी मैं बहुत सारी जिन बच्चों को इस तरह के एक्सपीरियंस होते थे पास्ट लाइफ के, वो अपनी बयां करते थे कि पूर्व जन्म में वो ऐसे थे, उनकी कटिंग्स में अखबार में जो आया करती थी, उनकी कटिंग्स में अपने पास संभाल के रखा करती थी। उस वक्त मैंने नोटिस किया, ये मैं बहुत पुरानी बात कह रही हूँ, उस वक्त मैंने नोटिस किए थे कि इन सभी पूर्व जन्मों के केस में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, बहुत सारी, एक नहीं अनेकों सिमिलैरिटीज हैं। और सबसे बड़ी सिमिलैरिटीज जो इन सब केसों में थी वो ये थी कि इन सब बच्चों को, जिनको भी अपने पास्ट बर्थ याद रहे थे, ये सब बच्चे वो थे जो किसी न किसी भावनात्मक दर्द की वजह से उन्हें अपने पास्ट बर्थ याद रहे थे। किसी के साथ किसी प्रकार का कोई धोखा हुआ था, या कोई अपने किसी भी इसी तरह का कोई अपने प्रियजन को छोड़ के जाने के दर्द से पीड़ित था, इस तरह का कोई केस था। जैसे कि एक केस में एक महिला संतान को जन्म देते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गई थी, तो जब नेक्स्ट बर्थ में उसने जन्म लिया तो वो पूरा जीवन विवाह नहीं कर सकी, संतान उत्पन्न नहीं कर सकी। क्यों? क्योंकि पास्ट बर्थ में जब वो एक संतान को जन्म देते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई थी, तो वो जो उसके ऊपर छाप थी कि संतान को जन्म देना इतना अधिक कष्टदायी होता है, वो जीवन भर विवाह ही नहीं कर सकी दूसरे जन्म में। तो ये सभी बच्चे वही होते हैं जो किसी न किसी प्रकार से भावनात्मक रूप से बहुत गहराई से अपने पूर्व जन्म के किसी इंसिडेंट के साथ जुड़े हुए होते हैं। और अधिकतर केस वो हैं जो बहुत जल्दी बर्थ ले लेते हैं, यानी कि उनके बर्थ में कुछ सालों का गैप है ही नहीं, उन्होंने बहुत जल्दी कुछ महीनों में या शायद सिर्फ 1 या 2 वर्ष के अंतराल में बहुत जल्दी दूसरा जन्म धारण कर लिया है। अधिकतर आत्माएं वही हैं जिन्हें अपने पूर्व जन्मों की याद है। और पुनर्जन्म के जो केस ज़्यादातर हुए हैं उनमें अधिकतर उन्हीं लोगों को अपने पुनर्जन्म याद रहते हैं जिनके बहुत ही शॉर्ट पीरियड में, कुछ महीनों में या 1-2 साल के अंदर ही उन्होंने पुनर्जन्म धारण कर लिया है, बहुत जल्द कर लिया है। इस तरह की आत्माओं को ही अपने पुनर्जन्म के जो बातें होती हैं वो याद रहती हैं, क्योंकि उनके पुनर्जन्म में बहुत लंबा गैप नहीं होता। यहाँ पर मैं एक सत्य घटना का जिक्र करना चाहूँगी। एक दोस्त ने अपने एक दूसरे मित्र को काफ़ी अधिक धन था जो कर्ज के रूप में दिया हुआ था, लेकिन जब धन रिटर्न करने की बारी आई तब जिसने कर्ज लिया हुआ था उसने उसको ना उसका कर्ज नहीं लौटाया, बल्कि उसको जान से ख़त्म कर दिया, उसे मार डाला। ये एक दोस्त के लिए सदमा था,
बहुत बड़ी बात थी कि वो मित्र जिस पे उसने ब्लाइंडली फेथ किया, उसको इतना धन दिया, उसने उसे बजाय उसका कर्जा लौटाने के उसे मृत्यु प्रदान करी। उस बच्चे ने, उसके उसी मित्र ने संतान रूप में उसी के घर में जन्म लिया, और बहुत ही छोटी आयु में, बहुत छोटी आयु में, जब मुश्किल से बच्चे तुतला के बोलना शुरू करते हैं, 2.5 से 3 वर्ष की आयु के बीच में ही उसने अपने पिता ने, उसके पिता ने जो उसके साथ किया था उसे बताना शुरू किया। और जब उसके परिवार वालों तक इस बात की खबर पहुंची, जब उन्होंने जांच करी, जब एक बार फिर से पुलिस इंक्वायरी हुई, पुलिस इंक्वायरी तो एक्चुअली शायद बाद में हुई थी, उससे पहले ही उसका जो मित्र था, जो आज उस जन्म में उसका पिता था, जब उसने ये देखा कि क्योंकि उसका जो बच्चा था वो शुरू से ही अपने पिता से नफरत करता था, उनकी गोद में जाने से इनकार करता था, अपने पिता की गोद में आने पर अपने पिता को ही मारा करता था, तो वो जो नफरत थी उस बच्चे के मन में अपने पिता के प्रति, और जब 2.5-3 साल की अवस्था में टूटी फूटी लैंग्वेज में उस बच्चे ने इस बात को बयां करना शुरू किया, तो उसके पिता ने स्वयं इस बात को कबूल किया कि हाँ, मैंने अपने मित्र से इतना कर्जा लिया हुआ था और मैंने इस प्रकार उसे मृत्यु प्रदान करी। तो बाद में ये केस जब निकला तो ये चीज सत्य साबित हुई और उस व्यक्ति को सजा भी हुई। इन शॉर्ट में इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि अगर आप लोगों को डाउट है, अगर आप लोगों को लगता है कि ये जानकारी गलत है, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के केसेस को भी साइड में रख दीजिए। धार्मिक ग्रंथों में क्या लिखा है इसे भी साइड में रख दीजिए, क्योंकि आप उस पर भी डाउट कर सकते हैं। आप सिर्फ अगर सचमुच आपके अंदर से ही ये इच्छा है इस विषय को जानने समझने की, तो आप जो पुनर्जन्म के केस हुए हैं उनकी स्टडी कीजिए, और जो लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस हुए हैं उनकी स्टडी कीजिए। जब आप इनकी स्टडी करते जाएंगे, बहुत सारे केस की आप स्टडी करेंगे, तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज निकल कर आपके सामने आएंगी, और वो जो सिमिलैरिटीज होंगी वो अचंभित करने वाली होंगी, क्योंकि तब आपकी समझ में आएगा कि ये सारे अनुभव इतने डिफरेंट लोगों को हुए हैं, डिफरेंट इनकी बैकग्राउंड है, अलग अलग धर्म से जुड़े हुए हैं, अलग अलग विचारों से जुड़े हुए हैं, उनको इतने सिमिलर से एक्सपीरियंस किस प्रकार से हो सकते हैं। लेकिन ये डीप रिसर्च का सब्जेक्ट है। अगर आप सिर्फ बहस करने के लिए ही यूं ही कुछ भी कमेंट लिख रहे हैं, बस यूं ही टाइम पास कर रहे हैं, फिर आप इस विषय की डीप को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर आप सचमुच सीरियसली इस विषय को पूरी तवज्जो देते हैं, इस विषय पर रिसर्च करना चाहते हैं, तो आपको इस तरीके से इस विषय को समझने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। मेरे पास एक प्रश्न आया था जिसमें ये कहा गया था कि क्या ये संभव है कि